हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th की एक वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली। और ये जो वीडियो है बोट वाला क्वेश्चन होता है कि एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम कुछ चल सकता है, डाउन स्ट्रीम कुछ चल सकता है और उसके बीच में स्पीड वगैरह निकालनी होती है। तो बोट वाले क्वेश्चन में होता क्या है, कुछ बातों को आप ध्यान से समझो। मान लो ये एक नदी है, ठीक है, एक नदी बना दिया। इस नदी के अंदर कोई एक बोट है, ठीक है जी, ये बोट है, ठीक, ये बोट है, ठीक। इसके चलने की बात करते हैं, ठीक है, चलने की बात करते हैं। बोट जो है दो तरीके से चल सकता है, या तो नदी के इधर या नदी के इधर। मैं कह रहा हूँ नदी की धारा, जो नदी में जो पानी चल रहा है ना, ये जो पानी बह रहा है, ठीक है, ये जो पानी बह रहा है, ये जो है ना, ये कुछ ऐसे चल रहा है, इधर से इधर पानी इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर। बात आ रही समझ? इधर की तरफ जा रहा है पानी, है, तो इधर की तरफ चल रहा है ना। जब इधर बोट इधर चलेगा, बोट इधर चलेगा जिधर धारा जा रही है, बोट उधर ही चलेगा जिधर धारा जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसे बोलते हैं धारा की दिशा, हिंदी में बोलते हैं धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर बोट उल्टा चले इधर की तरफ, उल्टा इधर की तरफ चले, देखो नदी का पानी इधर जा रहा है, इधर बोट इसके उल्टा चल रहा है, पानी के उल्टा डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। इसे बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा, हिंदी में बोलते हैं विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, उल्टी दिशा की बात करते हैं, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे दो चीजों की स्पीड होती है। एक तो बोट की अपनी स्पीड होती है और एक धारा की अपनी स्पीड होती है। अब नदी की पानी बह रही है तो उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ना, और बोट की भी अपनी एक स्पीड होती है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि बोट की स्पीड है, हमने मान लिया यहाँ पे लेट बोट की स्पीड जो है, बोट जो है ना, बोट की स्पीड जो है उसे हमने एक्स मान लिया। मैंने सिर्फ बोट लिखा है पर आप समझ लें कि स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो धारा की स्पीड है, स्टीम जिसे बोलते हैं धारा, है ना, ठीक है, जो धारा की स्पीड है ये y है ना, धारा जितनी स्पीड से चल रही है ये y है, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल स्पीड की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से समझना। धारा इधर की तरफ चल रही है, बोट भी इधर की तरफ चल रही है। बोट चल रही है ऐसा समझ लो, बोट इधर चल रही है और पानी इसको पीछे से और धक्का मार रही है। बोट इधर चल रही है, पानी इसे पीछे से और धक्का मार रही है, तो और तेजी से चलाएगी, है ना, और तेजी से चलाएगी। तो जब हम डाउन स्ट्रीम चलते हैं, धारा की तरफ चलते हैं, तो जो स्पीड हो जाती है, बोट की जो स्पीड हो जाती है, उसको ना ऐसे समझना होता है हमें कि बोट की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों को जोड़ दो आपस में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, x + y, ये हो जाती है स्पीड। जब अप स्ट्रीम चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो हम ऐसे समझेंगे, मान लो देखो बोट इधर से इधर चल रही है और पानी इसको उल्टा धकेल रही है, पीछे की तरफ धकेल रही है ना। बोट ऐसे चल रही है और पानी इसको उल्टा पीछे की तरफ धकेल रही है, तो बोट जितना चलेगी ना, धारा उसकी स्पीड में से थोड़ा कम करेगी, उल्टा धकेलेगी ना तो थोड़ी कम करेगी। तो यहाँ पे स्पीड जो है x - y हो जाता है, x - y हो जाता है, ठीक है। ये बातें अगर आपने समझ लिया तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसे समझ लो आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, चलो आप लोग के सामने, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है जी, देख लिया। शुरुआत में भी देखा होगा, एक बार और देख लो, ठीक, देख लिया आपने। तो क्वेश्चन ये है कि एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 घंटे में चल सकती है, ठीक है। केस वन इसे बोलते हैं केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक। केस 1 ये है कि एक बोट जो है वो अप स्ट्रीम चल रही है, कितना किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रही है भैया, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम चल रही है कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलिए और फिर डाउन स्ट्रीम। टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम लिया है, ध्यान देना, टोटल टाइम बताया गया है। टोटल टाइम वो कितना है, 7 आवर्स, ठीक है, 7 घंटे। यहाँ पे टोटल टाइम का जिक्र किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि अप स्ट्रीम चलते हुए उसने कितना टाइम लिया, डाउन स्ट्रीम चलते हुए उसने कितना टाइम लिया, उस बोट ने कितना टाइम लिया। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे ये समझेंगे कि अप स्ट्रीम चलते हुए जो उसने टाइम लिया उसे हम T1 मान लेते हैं,
डाउन स्ट्रीम चलते हुए जो टाइम लिया उसने उसे हम T2 मान लेते हैं ना, और ये दोनों को मिला के टोटल करके 7 घंटे चले, है ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, पहली इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। एक इक्वेशन होती है चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में इस फॉर्मूले को बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में यही रिलेशन होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं। पहले केस में जब अप स्ट्रीम चली है ना, अप स्ट्रीम वाले में देखो, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है ये x माइनस वाई, स्पीड हो गया x माइनस वाई। दूरी अप स्ट्रीम में चली कितना है, दूरी 30 किलोमीटर। टाइम कितना लिया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया है पहले वाले केस में T1, ठीक है, T1 टाइम लिया इसने पहले वाले केस में, जो इसने टाइम लिया है इसे T1 कहते रहे, ठीक है। और यहां से एक इक्वेशन बना रहे हैं, T1 उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, दूसरे इक्वेशन की। देखो पहले अप स्ट्रीम वाली बनाई, ये पहली इक्वेशन अप स्ट्रीम वाली बनाई। अब डाउन स्ट्रीम वाली बनाएंगे, है ना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है, ये बता दिया मैंने आपको, x प्लस वाई, स्पीड x प्लस वाई ये होती है, मतलब किलोमीटर्स पर आवर भी होता है इसके अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो x प्लस वाई, स्पीड कितनी है x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी चली है 28 किलोमीटर्स, 28 लिख दिया। टाइम कितना लिया है T2, है ना, टाइम लिया है T2। यहां से इक्वेशन बनाते हैं, इस T2 को उठा के साइड लेके आते हैं, तो T2 इक्वल्स टू 28 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि T1 प्लस T2 इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, देखो T1 प्लस T2 इन दोनों को जोड़ के टोटल टाइम कितना था, 7 घंटे थे ना, 7 घंटे। और टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 इन दोनों टाइम्स को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 7 घंटे आएंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दे रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दे रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड है T1, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड है T2, तो लिख रहे हैं T1 प्लस T2, है ना। राइट साइड में लिख रहे हैं 30 ओवर x माइनस वाई प्लस राइट साइड को भी जोड़ेंगे ना इधर 28 ओवर x प्लस वाई, है ना, प्लस 28 ओवर x प्लस वाई, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं ना, ध्यान से समझना है आप लोगों को, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड में T1 प्लस T2 इन दोनों को जोड़ के T1 प्लस T2 जो है ये किसके बराबर है, 7 घंटे। ध्यान देना, T1 हमने माना था अप स्ट्रीम में जाते टाइम जो टाइम लिया था उसे, डाउन स्ट्रीम में आते टाइम जो टाइम लिया था उसे T2, दोनों मिला के टोटल टाइम इसने 7 घंटा लिया। तो हम कह रहे हैं कि अगर दोनों टाइम्स को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना। तो यहाँ आ गया 7, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 7 आवर्स हो गया इन दोनों को जोड़ के। राइट साइड में 30 ओवर x माइनस वाई प्लस 28 ओवर x प्लस वाई, 30 ओवर x माइनस वाई प्लस 28 ओवर x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, ठीक। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि इधर उधर में कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसको आगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 इक्वल्स टू, पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं किसका, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ना समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, मैंने माइनस लिख दिया था गलती से। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ना समझ में आया तो क्या करते हैं, हम नीचे वाले दोनों वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो आप 30 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 30x आ जाएगा, प्लस 30 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 30y आ जाएगा प्लस का। फिर उसके बाद x को 28 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 28x, और माइनस, है ना, माइनस y को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28y माइनस का, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 28y, ठीक, जगह
मैंने यहाँ पे कम बना दिया गलती से, चलो ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, -28y, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं हम, लेफ्ट साइड में तो 7 आ गया, राइट साइड में देखो 38x प्लस 28x दोनों को जोड़ दो तो 58x, 30y में से 28y माइनस कर दो तो 2y, नीचे की तरफ देखो जरा, नीचे की तरफ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दो फैक्टर बने हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, दो फैक्टर्स जो होते हैं तो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ दो फैक्टर है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, तो ये फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। आइडेंटिटी का यूज किया हमने, आइडेंटिटी कौन सी, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो होता है दो फैक्टर a प्लस बी, a माइनस बी के बराबर। दो फैक्टर जैसे एक दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ना तो इसके बराबर होते हैं, तो इसका यूज करके हमने यहाँ पे ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिख रहे हैं 58x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। और इसे हमने बोल दिया, हम पहले दो इक्वेशन देख चुके हैं, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां तक की चीज जो है आप लोग के सामने है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इसे मैं इरेज करके सिर्फ इक्वेशन लिखने वाला हूं। अब देखो इस पूरे को इरेज करके ये इक्वेशन सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, फिर केस 2 में देखूंगा कौन सी इक्वेशन बनती है और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब इसका सेकंड केस देखते हैं। पहले केस से जो इक्वेशन बनी है मैंने ये सामने इक्वेशन लिख दिया आप लोग के सामने, एज यू कैन सी। अब इसका केस 2 देखते हैं, जो है ना केस 2 में बताया गया है, इसी में क्वेश्चन में फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार फिर से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन बताया गया है आगे कि इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न 5 किलोमीटर्स एंड रिटर्न्स इन 5 किलोमीटर्स, है ना। जो है ये अपस्ट्रीम चल रही है, कितनी 21 किलोमीटर्स, ये है ना, 21 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम चल रही है। एंड रिटर्न का मतलब है वापस भी उतनी ही आएगी, है ना, तो वापस भी इतनी आएगी। डाउन स्ट्रीम भी कितनी चलेगी, डाउन स्ट्रीम भी कितनी चलेगी, 21 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल टाइम इसने लिया है, टोटल टाइम कितना लिया है, टाइम जो है इसने टोटल ले लिया 5 आवर्स, है ना। जैसे हमने पहले सिचुएशन में किया था, हमने मान लिया था कि इसने टाइम लिया T1 पहले वाले ने, दूसरे वाले ने टाइम T2, अब ऐसे ही मान लेते इसने टाइम लिया T3। ध्यान से समझना, बोट एक बार गई, जाते टाइम जो टाइम लिया उसे हमने T1 मान लिया, फिर वापस आई, आते टाइम जो टाइम लिया हमने उसे T2 मान लिया, फिर एक बार फिर से गई, फिर जो दोबारा जाते टाइम लिया उसने उसे T3 मान लेते हैं, फिर वापस आई उसे T4 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसने टाइम लिया T3 और ये वाला टाइम जो है वो कितना है, T4, ठीक। फिर से इक्वेशन बनाते हैं, पहले किसकी, अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हुई, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई, है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना लिया है, 21 किलोमीटर, टाइम कितना है T3, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। अब समझ गए होंगे किस तरह से बन रही है स्पीड, डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर और जो टाइम लिया है T4, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से हम इक्वेशन एक फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इस पहले वाले को सॉल्व करेंगे, अगर पहले वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो T3 उठा के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और x माइनस वाई राइट साइड में चला जाएगा ना, तो T3 इक्वल्स टू 21 अपॉन x माइनस वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं कि कोई 4 तक तो ऑलरेडी बना चुकी है। और यहाँ पे देखते हैं T4 चला जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बच जाएगा 21 अपॉन में आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। और लास्ट में हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड किया जा रहा है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को अगर ऐड किया जा रहा है तो कुछ बात तो बनेगी, है ना। क्या बात बनेगी, देखो लेफ्ट साइड में आ जाएगा T3 प्लस T4, है ना, लेफ्ट साइड में आ जाएगा T3 प्लस T4। यहां से लिख रहा हूं मैं, बाद में उधर कुछ लिख दूंगा, T3 प्लस T4। राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड ये दोनों है ना, राइट साइड में आ जाएगा 21 अपॉन x माइनस वाई, 21 अपॉन x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई, है ना, 21 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। यहां से अब आगे क्या करना है भाई, हमें देखना है कि ये दोनों जोड़ने के बाद T3 प्लस T4, T3 टाइम उसने
आते टाइम लिया जाते टाइम जैसा भी है, टोटल मिला के उसने कितना टाइम लिया 5 घंटे, है ना। तो इसको हटा के इसकी जगह लिख देते हैं 5, राइट साइड में इन दोनों कर देते हैं ऐड। ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, है ना। और एलसीएम ना ले पाओ तब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स जो होते हैं उनको हम करते हैं मल्टीप्लाई आपस में, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम करेंगे आपस में क्या, मल्टीप्लाई, है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 21 इंटू एक्स 21x प्लस 21 इंटू वाई 21y, ठीक है। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई को 21 से, तो 21 इंटू एक्स प्लस 21x और 21 इंटू माइनस वाई, तो माइनस का 21y, ठीक है। ठीक है जी। अब यहां से ध्यान से समझो, 21y प्लस का और 21y माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल, है ना। 21y प्लस माइनस ये हो गए कैंसिल, तो ये वाली चीज बची हमारी 5 इक्वल्स टू 21 और 21 42x अपोन में, इनको सॉल्व करोगे नीचे की तरफ तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दो फैक्टर है, a माइनस बी ए प्लस बी, यहां से के हिसाब से मैंने समझा दिया था, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सेम ऐसे ही फैक्टर बन रहा है यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होंगे। और यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 42x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर कितना, बोले 5 तक हो चुका है, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। क्लियर है यहां तक पहले के तरीके से, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो समझाता हूं मैं। यहां तक हमने दोनों केसेस से एक एक इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन केस नंबर 1 से बनी है, ये इक्वेशन केस नंबर 2 से बनी है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और ये तभी पॉसिबल है जब राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो। अगर किन्हीं दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ये चीज हमने नोटिस किया और हम कह रहे हैं कि अरे यार हम तो कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। इसे बोलते हैं तुलना करने पर, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयर करने पर, है ना। तो लिख देता हूं मैं, इसे बोलते हैं ऐसा बाय कंपेयरिंग। कौन सी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। हिंदी में इसे ऐसे बोलते हैं, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, है ना। हम क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके देख रहे हैं कि अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हमने कुछ ऐसा लिख दिया कि 50, ये वाला 58x प्लस 2y अपॉन 7 इक्वल होगा यहां से 42x अपॉन 5 के, है ना। ये वाली चीज इसके बराबर होगी, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इस 5 को लाके इस साइड और इस 7 को ले जाके उस साइड मल्टीप्लाई करने वाले। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 58x प्लस 2y, राइट साइड में 7 इंटू 42x, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ध्यान से समझना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 और 4 29, 290x, है ना। 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 4 29, ठीक है। 2 को फिर उसके बाद प्लस का निशान लगा दिया और 5 को मल्टीप्लाई किया 2y से, तो 10y यहाँ पे, है ना। राइट साइड में हम देख रहे हैं 7 को 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 ये आ जाता है, और अगर 7 को 4 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28 और 1 29, 294x आ रहा है ना। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ठीक है जी दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 10y लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, इस इक्वेशन के 10y लेफ्ट साइड में, है ना। राइट साइड में 294x था, ये प्लस का 290x इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो माइनस का 290x हो जाएगा ना। तो यहां से देखोगे 10y की वैल्यू जो है, इसमें से इसको माइनस करके 4x के इक्वल आ चुकी है ना। 10y की वैल्यू जो है 4x के इक्वल आ चुकी है यहां से ना। क्लियर है, यहां से ये बात हमें पता चल चुकी है। तो हम कह सकते हैं आगे चल के कि y की वैल्यू जो है वो 4x/10 हो जाएगी, और यहीं से थोड़ा काटा पीटी करके
2 से 2 बार में, 5 बार में, है ना। हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो है 2x/5 है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 2 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 2x/5 है, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 कह दिया, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 कह दिया, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। ये जो चीज हमें पता चली है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में या इसमें। मैं कह रहा हूं इसमें पुट करो, ये ज्यादा इजी है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को पुट कर रहा हूं, है ना, पुट कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसे खैर पुट करने से अच्छा मैं कह सकता हूं बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन है 6 एंड 7, हिंदी में लिख देना समीकरण 6 तथा 7 द्वारा, है ना। ये कह सकता हूं कि मैं y की वैल्यू 2x/5 लिख सकता हूं ना। तो इक्वेशन 6 को पहले कॉपी करता हूं, पहले मैंने ये कॉपी कर लिया, x² - y², राइट साइड में 42x/5, ठीक है, 42x/5, ठीक है। ये वाली चीज हमने यहाँ पे रख ली। x की जगह तो x², ठीक है, माइनस y की जगह क्या लिखने वाले हैं 2x/5, और क्योंकि y का स्क्वायर हो रहा था तो इस पूरे का स्क्वायर, है ना, 2x/5 इसका स्क्वायर, राइट साइड में 42/5 और x की जगह x, क्योंकि चेंज तो हम सिर्फ y को कर रहे थे ना, तो x की जगह x, तो यहां से हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², नीचे की तरफ 25, 5 का स्क्वायर 25, है ना, इधर की तरफ 42x/5, ठीक। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं ना। देखो आप लोगों ने इसे प्लस माइनस किया होगा, इधर नीचे 1 लगाओ, एलसीएम निकालो, ऐसा करके, या एक तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25x² माइनस इधर की तरफ 4x², तो आप पूरे के नीचे इस 25 को लिख सकते हो, ठीक है। राइट साइड में है 42x/5, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से आप इस 25 को उठा के उस साइड ले जा सकते हो ना, और यहां से 25x² में से 4x² माइनस करके 21x² लिख सकते हो। राइट साइड में आप 42x/5 इंटू 25 लिख सकते हो। ये 25 उठा के इस साइड लेके गए और इन दोनों को माइनस कर दिया, ये 5 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप डायरेक्टली इस साइड 21x² को लिख सकते हो। देखो 5 से कैंसिल होके 5 को 42 से गुना कर देते हैं ना, 5 से 42 को 21x² इक्वल्स टू, या सीधा ही लिख देता हूं 42x इंटू 5 के इक्वल रख सकते हो, है ना। अब यहां से एक काम करो, आप x उठा के लेफ्ट साइड में लेके आओ और नंबर्स को उठा के राइट साइड में लेके जाओ, तो देखोगे x² डिवाइडेड बाई x, ये मल्टीप्लाई का x इधर आके डिवाइड में हो गया, इधर बचा था 42 इंटू 5, और इधर की तरफ ये मल्टीप्लाई वाला 21 इधर आ गया। आप चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, है ना, 2 टाइम में, और एक x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से देखोगे x की वैल्यू 2 इंटू 5 10 आ चुकी है ना, यानी बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। यहां से बोट की स्पीड निकाली जा चुकी है, और y भी पता किया जा सकता है इस इक्वेशन का यूज करके, है ना, इस इक्वेशन का यूज करके। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 2x/5, है ना। तो ये इक्वेशन मैं कॉपी करता हूं पहले, y ऐसे, ठीक है, मैं ये वाली इक्वेशन कॉपी करता हूं, y इक्वल्स टू 2x/5, ये थी, ठीक है, क्लियर है। y इक्वल्स टू 2 की जगह 2, x की जगह लिख देता हूं ये 10, x की जगह 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, और यहां से y की वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ चुकी है, यानी कि 4 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो हमने यहां से x यानी बोट की स्पीड निकाल दी 10 किलोमीटर पर आवर, और y यानी कि धारा की स्पीड निकाल दी 4 किलोमीटर आवर, सॉरी यहाँ 10 था, यहाँ 4 था, है ना। x की बोट की 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकली है, और जो धारा थी, जो स्ट्रीम थी, उसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर निकली है। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।